नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मनाइए कि आप लोग का अब की बार सीटेट में 100+ नंबर आए। मांगने में क्या जाता है भाई, मांग लेना है, ठीक है, लेकिन उस लायक तैयारी भी करनी है ताकि आपका 100+ नंबर आए। और आज जो है आपका ईवीएस ख़त्म हो रहा है मेरे यहाँ, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, नए हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल के, वहाँ पे ऑल सीडीपी, ऑल ईवीएस सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए देखिए वहाँ पे। तो आज जो पेपर है वो 20/12/2021 का है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये जो पेपर है इसका मैं केवल ईवीएस कराऊंगा, और आप सभी को पता है आज काफ़ी बेटर दिन है, ट्रिक से कराने वाला हूं और समझा करके कराने वाला हूं। यदि आप ट्रिक और समझ करके कर लेते हैं ना, तो आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा। और ख़ास करके मेरे यहाँ अगर करते हैं तो आपको दिक्कत की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइएगा, कहिएगा मज़ा आ गया सर, कुछ अलग ही तरीक़ा से हम सोल्व करेंगे, और जिस प्रकार से हम करेंगे ना उस प्रकार से आप भी करिए तो बेटर आपका गुजरेगा। तो फिर से हम करना चाहते हैं कि छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को लगे कि आपकी बार सीटेट में आप लोगों का बेटर नंबर आए और अच्छा करके आप लोग आए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का पर्यावरण के बारे में है, पर्यावरण का भाग है। प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है। देखिए, भूमि के भराई से वायु में कोई प्रदूषण नहीं है। कंपोस्ट के प्रयोग से ये भूमि प्रदूषण होता है, ठीक है। कृमियों से खाद बनाने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, बल्कि भस्म करना बोले तो जलाना, जलाने से, है ना, जलाने से क्या होता है, CO2 गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। आपका 61 का डी पड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। वह स्थान जो दीर्घकाल में बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोग में डैश का कारण हो सकता है। देखिएगा, आप लोगों को समझ में जब क्वेश्चन नहीं आया ना तो हम पकड़ लेते हैं कि समझ में नहीं आया, मतलब कि वह स्थान बताना है, वह स्थान बताना है जहां पे लंबे समय तक बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। तो वहां के लोगों में कौन सा कारण पाया जाएगा ये बताना है आप सभी को। तो मैं आपको बताऊं, जहां अधिक समय तक बारिश रहेगा, अधिक समय तक वहां पर बाढ़ रहेगा, तो वहां के लोग वहां पे रहेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। स्थानांतरण में गुण पाया जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना हुआ तो दिक्कत नहीं होगी। मेरे यहाँ आपको पूरा विश्वास के साथ पढ़ाई करना है ना। और मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, मैं अपने बारे में बता दूँ, और मैं सरकारी जॉब भी कर रहा हूँ, है ना। तब मैं आपको बताता हूं और अच्छे से, ताकि आपका भी 100+ नंबर आए और 7वां चरण में आप लोगों का बहाली में नौकरी लग जाए। इस छठ के पूजा के पावन अवसर पर भी मैं आज क्लास करा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छा कर पाए। चलिए, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था एक क्लास में, कितने लोग हैं जो मेरे यहाँ से पहले से जुड़े हैं। एक क्लास में मैंने बताया कि याद कर लीजिए, टेपियोका का दूसरा नाम पुस्ता है। तो आप लोगों को मैं बताया था कप्पा। और जो मेरा क्लास शुरू से देख रहे हैं उनको भाई दिक्कत नहीं होगी, अब कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। याद रखिए, टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कप्पा किया उनका सही जा रहा है। अब कह रहा है कि हांगकांग में निम्नलिखित में कौन सा भोजन लोकप्रिय है। आप सभी को पता है कि हांगकांग में लोग सांप का सूप पीते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लिंग हुफेन। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरी बात फिर से सुन लीजिए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। आज छठ पूजा के पावन अवसर पर भी मैं आप लोगों का क्लास करा रहा हूं ताकि आप लोग भाई सफल हो और 100+ नंबर आए। आप लोग दुआ मांगिए कि अब की बार 100+ नंबर आए और आप लोगों का 7वां चरण में बहाली हो भाई, ठीक है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को
काटने और खाने के काम आती है। तो मीट खाएगा कौन सा? तो यहाँ पे मांस पड़ा हुआ है, तो जिसका चोंच ऐसे हो, जिसका चोंच ऐसे हो, हुक वाला चोंच हो, ऐसे चोंच हो, है ना, ऐसे जिसका चोंच होगा इसको कहते हैं हुक वाला। क्या कहते हैं? हुक वाला चोंच जिसका होगा वही मीट खाएगा। तो हुक जैसी चोंच करके आएंगे। कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा मेरे यहाँ, याद रखे। पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए कि एक चैनल है गर्दा उड़ाता है, यहाँ गर्दा उड़ेगा भाई, कोई भी पेडागोजी का मैं बताऊंगा। चलिए, एक अध्यापक को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। मतलब जो जल्दी नाश्ता बन जाए तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो हम सबसे पहली बात एक बता देते हैं, टमाटर की सब्जी बनाइए, सबसे पहले बन जाएगा। लेकिन इसमें नाश्ते की बात कर रहा है, अगर सब्जी की बात करें तो टमाटर मारिएगा, लेकिन नाश्ते की बात करें तो उसका नाम है भेलपूरी। बहुत जल्दी बनता है भेलपूरी। अब सर भेलपूरी क्या होता है? ये भूजा का प्रकार है भैया, आप गूगल करके देख लीजिए भेलपूरी कैसा होता है ना। अब तो यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है। ये पटचित्र जो है ये कितना बार पूछा। पटचित्र कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो पटचित्र जो है ना मेरे साथियों, आपका हो जाएगा उड़ीसा की है। सॉरी, हाँ, उड़ीसा की है, आपका याद रखना है आपको पटचित्र कला। ठीक है। महाराष्ट्र का क्या है? वर्ली है, याद रखना वाली बात है। तो पटचित्र जो है उड़ीसा का, याद रखिएगा। उड़ीसा में एक चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महामारी के दौर में चिकित्सा ने विटामिन सी की भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। महामारी बोले तो मान लीजिए कोविड-19 है ना, कोविड-19 में भाई विटामिन सी का ही वैक्सीन हम लोग लिए थे। उस समूह को चुनिए जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, बताएं। देखिए विटामिन सी जो होता है वो सबसे अधिक ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में मिलेगा आपको विटामिन सी। देखिए विटामिन सी से क्या होता है मेरे साथियों, मैं बताऊं, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ता है विटामिन सी, है ना। तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा, ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी में और नींबू में सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब आइए क्वेश्चन पढ़िए। मजेदार सेशन मैं कराऊंगा, मजा आ जाएगा। मेरे यहाँ मजा ही मजा है भाई, लाइक ठोकिएगा एक बार। चलिए, किस राज्य में झूम की खेती होती है? मैंने आपको बताया किस राज्य में झूम की खेती होती है, ये बताना है आप सभी को। बताए कौन ऐसा राज्य है जहां पे झूम की खेती होती है, बताए। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप मिजोरम करके आइएगा। आपका सीटेट जो है मिजोरम पर जा रहा है, झूम की खेती। ठीक है, तो झूम की खेती, लॉटरी खेती मिजोरम में जाएगा। उत्तराखंड में भी होती है, ठीक है, लेकिन ये आपको मिजोरम पर जाना है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व। अब क्या कह दिया, दक्षिण भारत में जब भी फसल कटता है तो वहां के लोग उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग छठ मना रहे हैं, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें ऊख का प्रयोग, नींबू का प्रयोग, मूली का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, पूरा जमीनी रूप से जुड़ा हुआ प्रकृति का चीज का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जब फसल कटती है तो वहां एक पर्व मनाया जाता है। एक ही पर्व नहीं, उस पर्व का नाम है, हम ट्रिक से याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे? ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। कैसे याद करेंगे? ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। कैसे याद करेंगे? ट्रिक याद रखिएगा, ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। याद हो गया? मैं यहीं पे याद कराऊंगा। ठीक है, अगर कॉपी कलम है सामने में तो नोट मारिए। तो ओणम, पोंगल, उगादि, विशु कैसे याद करेंगे? ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है जो कि बनती है। वर्ली आपको कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र में है जो वर्ली चित्रकला, वो कौन सा चीज का बना होता है? तो गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए भाई। मजेदार सेशन में कर रहा हूं और आज लास्ट ही है, आपका ईवीएस खत्म हो गया। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए आप लोग, पूरा ईवीएस में खत्म कराया हूं, जितना भी सीडीपी हुआ था ऑनलाइन एग्जाम का सब करा दिया आपको। अब चलेगा आपका मैथ और हिंदी
देखिए मैं क्या खत्म कर दिया, सबसे पहली बात सुन लीजिए, मैं सीडीपी खत्म करा दिया हूँ, ईवीएस आज खत्म हो गया। अब बचा है क्या, मैथ और हिंदी, जो आपको मैं एग्जाम के पहले खत्म करा दूंगा। और एक बात सुन लीजिए, मॉर्निंग में 9:30 में लाइव होता है और शाम को 7 बजे लाइव होता है, दोनों लाइव जो ज्वाइन करेगा मेरे यहाँ उसका गर्दा उड़ेगा भाई सीटेट। चलिए क्वेश्चन क्या है, भारत के किन राज्यों में, अब नहीं बोलूंगा बीच में, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, जब भी अच्छा लग जाए मेरे बात लाइक कर दीजिएगा। भारत के किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, मैंने आपको ट्रिक बोलने के लिए बोला कि मैं ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक लिखिए मित्र पर ट्रिक लिखिए गमछा झाड़। देखिए म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है मित्र पर गमछा झाड़। म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो बताइए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड हम बोले हैं ना, छत्तीसगढ़ 6 से हो गया, ग से हो गया गुजरात है ना, झ से हो गया झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक लिख लीजिए। कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा मेरे यहाँ। चलिए अजय जो है भोपाल में है और गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित है, जहां पर अजय है वहां गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या होगी। देखिए अजय मध्य प्रदेश में है, सिक्किम मध्य प्रदेश एकदम इधर पड़ता है, इस साइड में पड़ता है सिक्किम। तो ये आपका हो गया क्या, उत्तर और पूर्व, क्या हो गया उत्तर और पूर्व दिशा में, और यहां से पुडुचेरी जाइए तो सीधे मिलता है दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहां आपका हो जाएगा 73 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व उत्तर जाएगा। ठीक है, यहां से गया सिक्किम और यहां से गया पुडुचेरी, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये हो गया क्या दक्षिण पूर्व। तो आपका उत्तर सबसे बेटर सी पड़ गया। ठीक है, नक्शा में दिक्कत होगा, अगर आपको राज्य पता नहीं है कि कौन सा राज्य किधर है तो दिक्कत होने वाली है भाई। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। सुनिएगा, उत्तरी ध्रुव धरती का पूरा उत्तरी छोर से हमारे भारत आता है, वो सबसे छोटा है, मात्र 40 ग्राम बराबर है, 40 ग्राम के बराबर है वो। 40 ग्राम समझ सकते हैं कितना कम होगा। तो उस पक्षी का नाम है जलरंक, नाम है, क्या नाम है उसका, जलरंक नाम है। तो छोटी जलरंक उसका नाम है, लिटिल स्ट्रिंट बोलते हैं उसको। ये दोनों नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजी नाम है और अगला बार एग्जाम में अंग्रेजी नाम को हिंदी में ही लिख देगा लिटिल स्ट्रिंट, तो आप लोग फेंका जाइएगा। इसलिए लिख लीजिए सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव से भारत आता है वह कौन सा है, तो छोटी जलरंक स्ट्रिंट, लिटिल स्ट्रिंट। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, रानी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसने मित्रों ने उसके वहां के इटालियन चीज जैसे कि पनीर लाने के लिए कहा, तो कौन सी तकनीकी और चीज सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है, तो ये बताइए, आप सभी को बताएं पनीर कैसे लाइएगा इटली से। तो इटली से जो पनीर आएगा मेरे साथियों, वो निर्वात पैकिंग के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आया आपका पेडागोजी, जिसका हम ऑपरेशन करेंगे। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन चिल्ला करके बोल रहा है कि ऑनलाइन कक्षा की अवधि में, हम ऑनलाइन जैसे करा रहे हैं आप लोगों को, ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। जो दृष्टिबाधित है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑनलाइन में कैसे पढ़ाइएगा आप लोग बताएं। तो आवाज के माध्यम से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या करेंगे तब ना भाई सुनेगा, उस तो देखेगा ही नहीं। सहपाठी के द्वारा भी व्याख्या करवा देंगे, भाई नहीं समझ में आएगा तो अपने दोस्तों से पूछेगा वो। लेकिन ठोस अनुभव कैसे करेगा ऑनलाइन में, कि आओ देखो, छू करके देखो, ऑनलाइन में कैसे करेगा। ऑनलाइन में तो हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, तो ठोस अनुभव कैसे करिएगा। तो यहाँ आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट
क्वेश्चन है भाई, सुनिएगा कि श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए, जो श्रवण बाधित है मतलब कि कान से सुनने में दिक्कत है, शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा में रूपांतरण करना चाहिए। कैसे करिएगा बताइए? जो श्रवण बाधित बच्चा है ऑनलाइन कैसे सुनेगा वो? तो मैं बताऊं, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर के, बहुत अच्छी बात है। कहेगा सर विशेष तो गलत है, लेकिन नहीं, जिसको सुनाई नहीं देता है ना तो उसके लिए विशेष शिक्षक आते हैं जो इशारा से बताते हैं। तो एक तो सही गया। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करेंगे, ये भी अच्छी बात है कि सर केवल है। तो भाई मेरी बात सुन लीजिए, जिसको सुनाई नहीं देना तो उसके लिए बेटर नहीं होगा ऑफलाइन कक्षा संकेत के माध्यम से। चलिए, उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को भी वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। पीपीटी एक फाइल होता है, पीडीएफ फाइल होता है, उस प्रकार से। आपका ये भी सही आ रहा है। अधिकांश देखने वाले चीज को करेंगे, क्योंकि वो सुनता नहीं है तो देखेगा तो क्लियर होगा। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा पूर्व शिक्षक मतलब रिटायर्ड शिक्षक अपने नैतिक मूल्य और व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? जो अपना नीति है, अपना हित है, आप उसके अंदर की जो अभिरुचि है उसको कैसे उपयोग करेंगे बताएं। जो रिटायर्ड शिक्षक है, आप लोग जब नौकरी करके रिटायर करिएगा तो वह स्वयं आकलन उपकरण का प्रयोग करेगा, क्योंकि वह रिटायर है, वो जानता है। स्वयं आकलन करेगा, रचनात्मक नहीं करेगा, क्योंकि वह सेवा योगात्मक भी नहीं होगा। यहाँ योगात्मक नहीं होगा क्योंकि वह सेवा रिटायर्ड शिक्षक है तो स्वयं आकलन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। सुनिएगा, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है बताइए? घर के लिए जब दिया, होमवर्क ही ना हुआ भाई, तो कौन बेटर है? तो चार्ट तैयार करेंगे भाई, ये तो गलत बात बोला। बीज को गमले में लगाना, नहीं भाई ये भी गलत हुआ। मूंग के अंकुरण को निकलते हुए देखना, तो सबसे बेटर है भाई कि अंकुरण विधि आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को देखते हुए जब होगा, अंकुरण उसके सामने में होगा, वह बेटर होगा। वीडियो क्लिप से नहीं होने वाला है। सबसे बेटर आपका सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ, लॉन्ग क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो। देखिएगा, एक ईवीएस पूरा आराम से प्रेम से है ना, धैर्य धारण करके, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्रों में अन्न के कटोरे रखने के लिए कहा। बोला कि एक कटोरा ले लो, उसमें अलग अलग अन्न रख दो, अपने छत पर फैला दो। उसके बाद उनको एक आंकड़े शीट तैयार करने के लिए कहा कि एक कॉपी कलम रखना, उसमें नोट करना, जिसमें उन भोजन और उन खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। मतलब कि आप कटोरा रखिए, अलग अलग कटोरा रखे हैं, अलग अलग अन्न रखे हैं इसमें, तो आपको नोट करना है कि कौन सा पक्षी कौन सा अन्न खा रहा है। उस आंकड़े शीट को तैयार करना है देख करके। तो आप क्या कर रहे हैं, माने ये जो हो रहा है क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है बताएं। छात्रों को घर में व्यस्त रखेंगे, गलत है। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने के कगार पर है। भाई जरूरी है कि आपके छत पर लुप्त होने वाला पक्षी आएगा? ठीक है, गलत हुआ। पक्षियों को जातियों और खान पान की आदत के प्रति अवलोकन कौशल विकसित करना कि भाई पक्षी की कौन सी जाति है, वो कौन सा खान पान खाता है, इसका अवलोकन करना है। बच्चों को देखने के लिए बोला गया है, अवलोकन करेगा तब ना रिकॉर्ड करेगा भाई। जीव प्राणी और के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना है ना, उसके बच्चे के मन में सहानुभूति बैठा देंगे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर सी जाएगा। कोई दिक्कत किसी को 1% भी नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। हमारे देश में अभी छठ उत्सव मनाया जा रहा है,
विचार किया विभिन्न संस्कृति के बावजूद, इसको पकड़िएगा, कुछ उत्सव आम है, जैसे कि छठ पूजा, कुछ उत्सव क्या है, आम है। होली पूरे देश में मनाए जाते हैं। कौन सी संकल्पना कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है, बताए। तो विभिन्न संस्कृति के बावजूद, बावजूद मैंने खत्म हो गया, तो विभिन्न संस्कृति ये गलत हो गया, पहले ही हो गया, क्योंकि इसमें बावजूद लगा है क्वेश्चन में, विभिन्न संस्कृति के बावजूद, तो ये ऑप्शन ही गया काम से। तो कुछ उत्सव, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ उत्सव आम है, तो उस कुछ उत्सव माने जो है ना खास है। तो हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य सिखाना चाह रही है कि छठ पूजा का क्या मूल्य है हमारे जीवन में, जो आज मनाए जा रहे हैं पूरे बिहार भर में, पूरे देशों में भी मनाए जाते हैं, अलग अलग जगह विदेश में भी छठ पूजा होता है। जो कौन से धर्म है भाई, क्रिश्चियन एक धर्म होता है जो विदेश में भी लोग मानते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लोग भी छठ पूजा करते हैं, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में उत्सव के मूल्यों को बताना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग बेटर तैयारी करें कि अब की बार 100+ नंबर आए। और काफ़ी बेटर तरीका से मैं बता रहा हूँ। आज के दिन भी एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षण दे रही है, माने गाँव के जो एक शिक्षक है भोजन के बारे में शिक्षा दे रही है कि कैसे हम उसको संरक्षित करें। तो यह उनके लिए युक्ति होगी। कौन सा युक्ति बेटर होगा बताएं। तो आपने विभिन्न संरक्षण विधियों को प्रतिरूप एवं चार्ट बनाकर उपयोग, गलत बात बोला। भोजन के नमूने का प्रदर्शन करना, उनको संरक्षित कर, नमूने का प्रदर्शन करने से क्या होगा भाई, संरक्षण होगा क्या, नहीं। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना, ये पावर पॉइंट अभी तक सही नहीं गया है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना ये भी गलत है आपका। क्या करेंगे भाई, जब गांव का एक शिक्षक है भोजन संरक्षण पढ़ा रही है, ग्रामीण भोजन संरक्षण कैसे करते हैं, तो आसपास के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधि का अवलोकन करेंगे। देखिए पुराने लोग का जो संरक्षण करने का तरीका था काफी मजेदार था। बिना फ्रिज के लोग रख लेता था सालों भर अचार, एकदम सुरक्षित, है ना, मजेदार चीज तरीका से। तो ये सबसे बेटर है भाई। दैनिक जीवन से जोड़ के हम लोग चलेंगे, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं भाई। चलिए एक ईवीएस बोलते पर्यावरण के शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पार्ट 2 फुलवारी पढ़ा रही है। कौन सा पाठ पढ़ा रही है, फुलवारी। तो शिक्षण के लिए निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है। देखिए फुलवारी के लिए कौन सा उपयोग करेगा, तो मैं बताऊंगा भारत का मानचित्र का भी करेगा, क्योंकि अलग अलग फुलवारी मिलेगा। मधुबनी चित्रकला भी है, विभिन्न स्थानीय फूल भी है, कारपत्रक भी देगा, मारिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं भी नेगेटिव नहीं था उसमें। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार, समझते हैं, अनाधिकार शिकार माने किसी जानवर को मार देना, अधिक से अधिक मारते रहना, है ना। अधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में कौन सी विधि प्रभावकारी होगा ताकि अनाधिकार शिकार रोका जा सके, जानवरों को मारा जा रहा है उसको कम किया जा सके। तो वाद विवाद करने से नहीं होगा, बैठ के बहस करने से नहीं होगा। समाचार पत्र का क्लिप दिखाना कि देखो, ध्यान से देखो, तुम इस जानवर को मारे हो, तुम ध्यान से देखो, इस पेपर में छपा है क्लिप कि जो भी जानवर को मारेगा वो जेल जाएगा। तो पेपर का छोटा सा क्लिप दिखा देंगे ना, हालत खराब हो जाएगा उसका। बात समझे कि नहीं समझे। तो हिरन को मारने वाला फिल्म में देखे इंडस्ट्री में सलमान खान से लग गया था, तो उनको जेल भी करना पड़ा कई साल तक, है ना, सजा भी मिला, भुगतान भी करना पड़ा। तो समाचार पत्र का क्लिप दिखाएंगे कि देखो अनधिकार शिकार तुम कर रहे हो तो तुम जेल जाओगे, तो इस पर रोक लगेगा, संवेदनशील होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने के लिए प्रभावशाली तरीका क्या है। संवेदनशील बच्चा कैसे होगा व्यवसाय में, तो व्यवसाय में तब होगा, देखिए संवेदनशील होना होता क्या है, आप कोई चीज के बारे में जान गए ना तब संवेदनशील होगा। तो मीडिया से हम लोग अपने दूर भागे रहते हैं भाई। समाचार पत्र से संवेदनशील कुछ हद तक होगा, रेडियो से भी होगा, लेकिन नाटक से, जो नुक्कड़ नाटक जो चौराहे पर कराए जाते हैं उससे ज्यादा संवेदनशील होता है, और आंख के सामने में देखते हैं नुक्कड़ नाटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पटचर्या आधारित होना चाहिए। बताइए कैसे सफल होगा पर्यावरण हमारा, किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसमें भर भर के देखना है, भर भर के देखना है भाई मजेदार तरीका से। फिर से मैं कहना चाहूंगा छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग 100+ नंबर लाए, हम पूरा सहयोग करेंगे। चलिए क्या कारण इसमें भर भर के देखना है। 86 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कैसे भरिएगा? तो पर्यावरण के, यहाँ भरेंगे पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से, यहाँ भरेंगे माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, ये बेटर होगा। पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, सबसे बेटर आपका बी पड़ गया। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका कूट है, और कूट आप सभी को पता है, कूट को कूट देना है। चलिए आइएगा, कूट क्या कहता है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। भाई अच्छा बात है, ढूंढेंगे। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं। उसने निर्देश दिया कि वे पौधे प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर कलियां जो है वो बाहर आती है। यहाँ अध्यापक निम्न में से क्या विकसित करना चाहता? मैंने कुछ फूल खिला नहीं था तो बच्चों को कहें कि तुम ध्यान देते रहना कि कितना दिन में इसमें फूल खिलेगा। क्या करना चाहता है? तो देखिए कितना दिन में खिलेगा, तो ये तो आंकड़ा दर्ज करने की बात कर रहा है टीचर कि तू ध्यान देना, है ना। बोले तो आंकड़ा दर्ज करके हमको बताना, तो ये तो बेटर गया। छात्रों के में जिज्ञासा भी बढ़ेगा छात्रों में कि भाई सर बोले हैं कि भाई कितना दिन में खिलेगा तो हम बताएंगे, तो उसके अंदर जिज्ञासा भी है। प्रकृति के सौंदर्य अजूबे देखना, ये अजूबे देखेगा, वहां पे तो अवलोकन हो रहा है, आनंद लेगा। नहीं भाई ये सब गलत बात है, सबसे बेटर ए और बी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब देखिए ट्रैफिक सिग्नल वाली क्वेश्चन, ये 2 3 4 सेटों में पूछा है ट्रैफिक सिग्नल, और मैं तो भाई एक बार ऑपरेशन करूंगा ना, अगर इसके बाद पूछ दिया तो आप लोग भी गर्दा उड़ा के आइएगा, बात समझे ना। चलिए आते हैं, क्या है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। हम एक बार बोले थे कि कितना लोग ट्रेन का जब गिरता है, क्या बोलते हैं उसको, बैरक गिरता है, तो कितना लोग गाड़ी बंद नहीं करता है, दुकुर 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 उसका गाड़ी करते रहता है, बंद नहीं करता है। या सिग्नल जब लाल बत्ती दिखा दिया तो जो उसका मोटरसाइकिल चालू है, दुकुर 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 दुकुर, वाहन का इंजन बंद नहीं करता है। तो इस एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा कर रही है कि वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाह रही है। बताइए, जो वाहन नहीं बंद कर रहा है तो उसके लिए क्या संप्रेषित करना चाह रही है, ये बताना है। तो वायु देखिए धुकुर 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 करेगा तो धुआं निकलेगा तो वायु प्रदूषण, धुकुर धुकुर करेगा तो साउंड निकलेगा तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी नहीं कर रहा है, इस पर भी चर्चा चलेगा भाई। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है कि प्रकृति में जो भी तेल है मौजूद उसका दुरुपयोग कर रहा है, भाई बंद करना चाहिए गाड़ी को। ठीक है, सरकार ने रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, ये भी बात सही है। इस पर सरकार कदम कोई नहीं उठा रहा है कि भाई गाड़ी बंद कर लेना, कभी सरकार बोला है? नहीं बोला है, ये भी बात सही है। तो हम लोग क्या मार देंगे, ABCD कर देंगे, गर्दा उड़ गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? एक बार समझिए बस, जीवन भर नहीं भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आप आइए 89 पर, और ये भी आपका कूट है। चलिए हम कूट को कूटेंगे, बढ़िया से कूट देंगे। चलिए, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें वे अपने घर में पर्व के दौरान सुसज्जित करते हैं। जैसे कि छठ पर्व है तो हम लोग काफी सजा देते हैं, केला का पेड़ लगा करके सजा देते हैं। आज छठ पूजा है, सबसे पहले तो फिर से बोलना चाहूंगा छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छठ पूजा में क्या करते हैं, सुसज्जित कर देते, सजा देते हैं, और समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। जो भी अलग अलग के जो पदार्थ है स्थानीय, जैसे केला का पेड़ हुआ, अदरक हुआ, मूली हुआ, इस सब का प्रयोग करते हैं। तो उस पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है भाई? आज तो काफी बेटर टॉपिक आ गया है भाई, छठ पूजा भी है और उस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, पर्व के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो मजेदार प्रश्न है आज का,
और ज़्यादा समझ में भी आएगा। छात्रों में रचनात्मकता वृद्धि करना अच्छी बात है कि क्या क्या सजाएंगे। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला संस्कृति को सुरक्षित करेंगे, जैसे कि केला का पौधा लगाते हैं, है ना, अदरक का प्रयोग करते हैं, मूली का करते हैं, नींबू का करते हैं ना, सेव का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग कला संस्कृति का सुरक्षित करना है ना। स्थानीय विक्रेता, है ना, जैसे दियरी का प्रयोग करते हैं तो स्थानीय विक्रेता है, कुम्हार लोग दियरी बेचते हैं तो स्थानीय विक्रेता का भी सहायता हो गया, है ना, वो लोग भी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो भाई क्योंकि स्थानीय चीज़ जो भी होती है वो सस्ती होती है, जो कॉस्टिक क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल, हाँ, आर्टिफिशियल वस्तु से भाई तो सस्ता होता है सबसे बेटर। नींबू जाइए कम में मिल जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल नींबू खरीदिए तब पता चलेगा कि कितना महंगा आता है। घर पर लटकाने के लिए एक आता है आर्टिफिशियल नींबू मिर्च, तो वो कितना महंगा है और हमारे प्रकृति में जो है कितना सस्ता है। ठीक है, डी पड़ गया। आज का लास्ट है, ईवीएस आपका खत्म हुआ और पूरा जोर शोर से खत्म कर रहा हूं मैं ईवीएस को, और आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करता है? क्या करता है? गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करता है। कौन सा बताए? देखिए, गुणात्मक आंकड़ा आप तभी इकट्ठा कर पाइएगा, कहिएगा सर कैसे पकड़िएगा आप इस क्वेश्चन को, तो हम बताते हैं। देखिए कैसे हम पकड़ते हैं। गुणात्मक आंकड़ा इकट्ठा करना कब करिएगा? जब कोई चीज को देखे रहिएगा तब ना अच्छा से इकट्ठा करिएगा। कोई घटना को आप देखे रहिएगा तब ना आप इकट्ठा करिएगा अच्छा से। तो ये हुआ दृष्टांत अभिलेख, हुआ ना सही। तो आप सभी से आग्रह है कि आपका तो एक गया तो सही गया, 9:30 मॉर्निंग में आए, आपका ज़्यादा दिन नहीं है, तैयारी करें अच्छे से, और एक 7 बजे आए, दोनों लाइव मेरे यहाँ का ज्वाइन करें, आपका सीटेट गर्दा उड़ेगा। और लाइक करके जाइएगा, और जो लोग काफ़ी लोग हैं देख लेते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी लाइव हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, आप क्लास में ज्वाइन कर पाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो बस इसी दुआ के साथ आप लोग आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैप्पी छठ पूजा।